हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए चलते हैं आज हम फिर अपने टेंस के अगले टॉपिक की ओर। टेंस के पहले दो वीडियो में मैंने टेंस का डिफिनेशन यानी कि परिभाषा, टेंस का प्रकार और उसका कितना प्रकार होता है, टेंस कितना टाइप का होता है, टाइम कितने प्रकार का होता है, इस सब पे फोकस कर लिए थे। अब चलते हैं आगे। ठीक है ना गौरव? लाइटिंग ठीक है ना? हाँ। अब आज हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। एक क्लास और होगा बेसिक, उसके बाद पहचान और अनुवाद करने के नियम चलेंगे। आज क्या बताएंगे हम आप लोगों को? भार्ब, सब्जेक्ट, ठीक है जी, छोटा छोटा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बताना है, सब्जेक्ट, भार्ब, ऑब्जेक्ट, पर्सन, पर्सन बताना है और बताना है नंबर, NUMBER। क्या है कि ये सब टेंस का बेसिक चीज है, सब कुछ ठीक है ना? क्या है? बेसिक चीज। पहले बात कर लेते हैं हम भार्ब पे। भार्ब किसे कहेंगे? भार्ब तो जिस शब्द के अंत में न हो उसे भार्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, बोलना, देखिए है ना? तो ये सब क्या कहलाता है? आपका भार्ब। क्या कहलाएगा? भार्ब। अंत में ना है ना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, ना हो या ना लग सकता है। जैसे कि जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ बोलिएगा कि जा में तो नहीं, ना नहीं है, लेकिन वहाँ लग सकता है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा हम लोगों का? भार्ब। भार्ब मतलब क्रिया। भार्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है? काम। क्या होता है? काम। काम होता है। क्या होता है? काम होता है। जैसे कि खाने का काम, हंसने का काम, पीने का काम, बोलने का काम, ये सब काम है ना, तो वो क्या हो गया हम लोगों का? भार्ब। भार्ब यहाँ समाप्त होता है। भार्ब का 5 रूप होता है। कितना रूप होता है? 5 रूप होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या होता है? जो हम लोग याद करते हैं वो पहला होता है। कि खाना का ईट याद करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया? पहला। V3 और V2 याद करना होगा। V4 में ING लगता है, आप लोग जानते होंगे, और V5 में S या ES लगता है। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट की ओर। सब्जेक्ट काम करने वाले, काम करने वाला, काम करने वाला। काम करने वाला क्या कहलाएगा? आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता, यानी कि जो काम कर रहा है। ठीक है? इसमें कौन कौन आ जाएगा? तो इसमें 7 चीज आएगा। क्या क्या? I, we, you, they, दो नाम एंड एक नाम और एक नाम। ये सब क्या हो गया हम लोगों का? कर्ता। कर्ता पराया, हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं सिखा रहे हैं कि कर्ता शुरू में रहता है। कर्ता पराया शुरू में रहता है। कर्ता पराया शुरू में रहता है। जैसे देखिए, जैसे जो जो अभी हम बताए हैं उस पर फोकस करते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। आप
पढ़ते हो। तो मैं यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या हो गया, कर्ता, और क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का एक काम है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, वर्ब। हिंदी में इसको कर्ता और इसको क्रिया यानी कि काम। इसी प्रकार यहाँ आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये वर्ब। समझे, जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। और जो काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, काम करने वाला और काम एक ही नहीं होता है। मैं काम कर रहा हूँ यानी कि काम करने वाला मैं हूँ, और जो काम कर रहा हूँ जैसे कि पढ़ाने वाला मैं हूँ। तो मैं, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और जो काम मैं कर रहा हूँ वो क्या हो गया, वर्ब। जो काम कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, वर्ब। और जो काम कर रहा है, खुद, मैं, आप, तुम, वही लोग, ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है, वो क्या हो गया, आप लोगों का वर्ब। इस प्रकार से वर्ब और सब्जेक्ट हम लोगों का चैप्टर हो गया। काम को वर्ब कहते हैं और काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। आप लोग अच्छा से इसको नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की ओर। ऑब्जेक्ट किसे बनाएंगे, जिस पर की क्रिया का प्रभाव करता है। रखने के लिए तो यही रखते हैं हम लोग, जिस पर की क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब कैसा प्रभाव पड़ता है उसको उदाहरण द्वारा समझिए। ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, OBJECT, जिस पर न डिफिनेशन जो होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, न काम का प्रभाव, इफेक्ट, प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब कैसा प्रभाव देखिए, मैं आम खा रहा हूँ, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तुम बाजार जा रही हो, वह देख, अच्छा वह मुझे, यहाँ कुछ लिख लीजिए, वह मुझे देखता है। देखिए इस सब पर फोकस करवाते हैं हम आप लोगों को। मैं खा रहा हूँ, काम हो रहा है, मेरे द्वारा खाने का काम हो रहा है, लेकिन किसको खाने का, तो आम को खाने का। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आप जा रहे हैं, कहाँ जा रही हैं, तो बाजार जा रही है। वह देखता है, किसको देखता है, मुझे देखता है। ये तो हो गया डिफिनेशन के थ्रू। अब इसका सर कुछ ट्रिक है, तो ट्रिक है, देखिए, मैं आम खा रहा हूँ, इसमें आप तो जानते हैं कि तो क्या है, सब्जेक्ट। अब ये दोनों में कैसे हम पहचान लेंगे कि कौन सा मेरा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते समझिए। देखिए क्या करना है, ये दोनों में किसी एक को ढाल लीजिए। अब पढ़िए, तो मैं आम रहा हूँ, सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं ना, और इसको ढकिए। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, सुनने में अच्छा लग रहा है। मैं कुछ खा रहा हूँ, कुछ खत्म हो गया, बात खत्म। आम, इमली, कटहल, कुछ भी। तो ये वाक्य सुनने में सही लग रहा है, मैं खा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा वर्ब, ये क्या हो गया वर्ब। जो वाक्य में अतिरिक्त चीज रहता है, बेसिया, अलावा, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। अलावा है, आम खा रहे हैं, कोई बोलेगा हम कटहल खा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जो वाक्य में अतिरिक्त चीज है, बेसिया चीज है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ढक के अच्छा से समझ सकते हैं हम लोग। मैं आम खा रहा हूँ, उसको ढक दिए। मैं आम रहा हूँ, सुनने में अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण अच्छा नहीं लगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं खा रहा हूँ, इसके कारण अच्छा लगा, तो ये हो गया वर्ब। इसमें ढक के देखिए,
आप अंग्रेजी रहे हो, सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हैं, ये हो गया भाग। समझ रहे हैं आप लोग? उसके बाद इसको ढकिए। तुम जा रहे हो, सही बात है, एक पूर्ण वाक्य है, इसका अर्थ होता है, तो ये क्या हो गया मेरा वर्ब। लेकिन ये तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ये भी वह देखता है, ठीक है, लेकिन वह मुझे है, सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यानी कि जिसको ढक देने से वाक्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वाक्य में कोई प्रभाव, विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जिसको ढक देने से वाक्य में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जिसको ढक देने से वाक्य में प्रभाव पड़ेगा, वैसे के लिए ये कुछ डिफिनेशन नहीं हुआ, सिर्फ हम ट्रिक बताएं आप लोगों को। जैसे कि इसको ढक लेंगे, वाक्य का कुछ अर्थ निकलेगा, मैं आम रहा हूँ नहीं, तो ये मेरा मेन चीज है, मेन चीज को वर्ब बोलेंगे। और जिसके ढकने से वाक्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होगा, मैं खा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों का ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं पर्सन और नंबर की ओर। पर्सन, पर्सन मतलब क्या होता है? पुरुष। क्या होता है? पुरुष। क्या होता है? पुरुष। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन के प्रकार। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पर्सन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पर्सन 3 प्रकार के। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन। यहाँ लिखेंगे बोलने वाला, बोलने वाला। बोलने वाला क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? आई और वी, याद रखिएगा। आई, आई और वी, आई और वी। 2 नंबर में सेकंड पर्सन, SECOUND, सेकंड पर्सन। सुनने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला। यू, यू और इसका बदला हुआ रूप यू, योर। और 3 नहीं समझेगा कि टेंस में इसका काम नहीं है, बहुत बेसिक काम है टेंस में। टाइम हो गया, टेंस के प्रकार हो गए, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पर्सन और नंबर। यहाँ तक कंठस्थ कर लेने के बाद ही टेंस का नियम अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को। थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इसमें क्या होगा दे, ही, सी और ना। देखिए, अब पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको समझाते हैं। बोलने वाला जो बोलता है, जैसे कि हम या हम लोग गप कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, यानी कि जो बोलेगा वो क्या होगा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है। और जो सुन रहा है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो सुनने वाला क्या होता है सेकंड पर्सन। इसमें क्या आता है? सिर्फ यू और योर आता है। और जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, राम के विषय में, श्याम के विषय में, सीता के विषय में, उसके विषय में, कोई लड़की है या कोई लड़का है, वही वह ही, सी और नाम और दे। समझ रहे हैं? जिसके विषय में हम लोग कुछ कर सकते हैं। बढ़ गया ना वही सातों की जो भी हम बताए थे। सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या होता है? आई, वी, यू, दे, 2 नाम और 1 नाम। देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, सी और 1 नाम, इट होता है। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा वो थर्ड पर्सन।
और जो सुन रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, सेकंड पर्सन, और जो बोल रहा है, इसको इस प्रकार से याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत सिर्फ आई और वी आएगा, आई और वी, आई और वी। सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आएगा, बाकी जितना आएगा सब थर्ड पर्सन, सब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और योर, और इसके अलावा जो भी आएगा वो सब थर्ड पर्सन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का पर्सन पुरुष समाप्त होता है। इसको नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो हम लोगों का वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पर्सन हो गया समाप्त। अब चलते हैं नंबर की ओर। क्या नंबर, इसको मिटा लेते हैं, ऐसे मिट गया, सही दिख रहा है जी। नंबर, NUMBER, नंबर यानी कि वचन। आप लोग जानते होंगे कि हिंदी व्याकरण में नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और इंग्लिश में भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। बट संस्कृत व्याकरण में तीन प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो लोगों को संस्कृत नहीं पढ़ना है, यहाँ चलते हैं नंबर। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो। नंबर दो प्रकार के होते हैं, नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंगुलर, SINGULAR, समझ लो उसको, सिंगुलर नंबर दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा? एक बच्चा, एक बच्चा। तो इसमें क्या लिखेंगे? जिससे, या जिस नंबर से, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, नहीं, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आई है, ही, सी, इट, और एक नाउन, एक नाउन यानी कि नाउन, एंड यू एंड नाउन, समझे? सिंगुलर में कौन कौन आएगा? तो आई, ही, सी, इट, एक नाउन। जैसे कि गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। गाय नहीं आएगा, गाय से, जिससे कि एक, जैसे कि एक का बोध होगा, वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर। अब चलते हैं प्लूरल में, PLURAL, प्लूरल नंबर। इसे हम उसी प्रकार से लिखेंगे बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन क्या होता है? बहुवचन। तो लिखेंगे जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, है ना। जिससे दो या दो से अधिक का बोध होता है, वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो आ जाएंगे वी, यू, दे, एंड दो नाउन, समझे? यानी कि जिससे एक का बोध होता है वो सिंगुलर नंबर, जिससे दो या दो से अधिक का बोध होता है प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। इसमें आई, ही, सी, इट, एक नाउन आएगा और नाउन आएगा। और इसमें जिससे दो या दो से अधिक का बोध होगा,
वी, यू, दे, दोनों, गायें, कुत्ते, बिल्लियां। तो इस प्रकार से हम लोगों का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पर्सन और नंबर ने NUMBER नंबर समाप्त हो गया। अब क्या हो गया, बेसिकली 3 वीडियो हो गया। एक में बताया थे टेंस, दूसरे में टेंस के प्रकार, और ये बेसिक्स हो गया। अब जो अगला वीडियो आएगा वो क्या होगा, नियम होगा, अनुवाद बनाने का नियम, कैसे पहचानेंगे, कैसे नियम बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पर्सन और नंबर यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। उसके बाद टेंस शुरू से समझिए।